श्रुति मोदी का इस पूरी ड्रग चैट से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का दावा किया है उनके वकील अशोक सरावगी ने। क्या श्रुति को वाकई में कुछ नहीं पता कि उस घर में क्या हो रहा था, या सिर्फ श्रुति को बचाने के लिए ये कहानियां रची जा रही हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है। रिपब्लिक पर लाइव आकर अशोक सरावगी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत को मिड जुलाई में श्रुति ने ज्वाइन किया था और वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी और उसमें ये कहा गया था कि ये जो है वो बहुत नई थी, सोफिस्टिकेटेड टोबैको है। लेकिन एक दिन उसको एक पिक्चर मिली उस ग्रुप में जिसमें कहा गया कि AK-47, तो उसको ये रियलाइज़ हुआ क्या ये ड्रग की बात कर रहे हैं। और तब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन का काम किया करती थी, रिसीव करके सेंड करने का और देने का, हैंडओवर करने का काम करती थी। पर जैसे ही उसे शक हुआ उसने सुशांत से बात की और सुशांत ने कहा कि ठीक है, तुम इस पूरी चीज़ों में कहीं पर भी पार्टी नहीं बनोगी। और श्रुति जो है उसने अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग कर लिया। अशोक सरावगी का ये भी दावा है कि उसके बाद जो है जो सुशांत के बॉडीगार्ड कम ड्राइवर थे सोहेल नाम लिया उन्होंने, और अशोक, उन दोनों का काम था ड्रग्स मंगवाना। और वो ये कहते थे कि 2-3 दिन पहले बताओ ताकि जो है ड्रग्स आसानी से आ सके, क्योंकि नासिक और नागपुर से मंगवानी पड़ती हैं। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि श्रुति मोदी, नवंबर में उसे पता चलता है कि सब कुछ ड्रग्स का हो रहा है, वो जो है खुद को पार्टी नहीं बनने देती, लेकिन जब उनके पिता श्रुति को मैसेज करते हैं उस बात का कोई वो जवाब नहीं देती और उनको ये बात नहीं लगती है कि इस बात को जो है कहीं जाकर रिपोर्ट करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उन्हें वाकई में लग रहा था कि वो जो है गलत लोगों की संगत में है, तो उन्होंने काम क्यों नहीं छोड़ा। तो क्या सिर्फ ये कहानियाँ इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि श्रुति खुद को बचाना चाहती हैं? क्या ये कहानियाँ इसलिए बन रही हैं क्योंकि श्रुति जो है अब इन सारी चीज़ों से पीछे हो जाना चाहती हैं कि नहीं, उनका कोई भी लेना देना नहीं था। हालांकि सुशांत के परिवार ने जो FIR दर्ज की है उसमें श्रुति का भी नाम है, रिया का भी नाम है। तो इस तरह से अशोक सरावगी ने श्रुति का बचाव किया है कि श्रुति इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं जानती। जैसे ही उसे ड्रग के बारे में पता चला था उसने अपने आप को अलग कर लिया था। उससे पहले वो सिर्फ पोस्टमैन की तरह काम करती थी, पार्सल आए और पार्सल दिए। तो ये, और उनको ये कहा गया था ये सोफिस्टिकेटेड टोबैको है, उनको ड्रग था इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि श्रुति मोदी को खुद सुशांत के पिता ने भी मैसेज भेजा था जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया था, और श्रुति मोदी के साथ जो है जया की वो जो चैट है कि पार्सल आ रहा है और जो है मैं श्रुति को बोलूँगी कि कोऑर्डिनेट कर ले, आई हैव आस्क्ड टू द सप्लायर टू कोऑर्डिनेट विद श्रुति एंड सेंट इट अप। तो ये बात जो है नवंबर की है, जो ये साफ बताती है कि श्रुति का इस पूरी चीज़ों में कनेक्शन था। हालांकि एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं, उनको क्या हाथ में लगता है इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या जो अशोक सरावगी के दावे हैं, बयान है कि श्रुति वाकई में कुछ नहीं जानती थी, उसने अपने आप को अलग कर लिया था, ये सही है, या सिर्फ उसको बचाने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।